हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के 10 प्रश्न। पहला प्रश्न है, गेडेनलियू को रानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद हिंद फौज, जवाहरलाल नेहरू तथा आज़ाद हिंद फौज, कोई नहीं। यहाँ आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह को सरकार द्वारा समाप्त किए जाने के उपरांत एक जांच समिति गठित की गई जिसने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी को 30% से घटाकर कितना कर दिया? तो यहाँ ऑप्शन है 12.03%, 8.05%, 13%, 6.03%। तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा। 30% से जो है 6.03% कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक भी कहा जाता है, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ आंसर जो है वो लाला लाजपत राय हो जाएगा। और दीवान चमनलाल जो थे वह एटक के प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवध की बेगमों में से जातियों के कारण किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया? तो यहाँ ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ आंसर जो होगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं इसका जो प्रीफिक्स है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है जब आपको ऑप्शन आए, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किस वायसराय द्वारा किया गया? तो यहाँ ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियों को खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी? तो यहाँ ऑप्शन जो है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि अनुबंध सिविल सेवा जो है वह कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो यहाँ आंसर है, ऑप्शन है 1833 के अधिनियम, 1861 के अधिनियम, 1858 के अधिनियम, नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा। 1861 के अधिनियम के द्वारा जो है पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, किस वायसराय के द्वारा? तो आप इस तरह से भी लॉर्ड कैनिंग याद रख सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश बांधव समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, अश्विनी कुमार दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल। तो यहाँ आंसर जो है सी है, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमेक स्तूप से किसी न किसी प्रकार से कौन से वंश संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, सभी। तो आंसर जो है डी सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी वंश जो है धमेक स्तूप से संबंधित है। जैसे कि मौर्य वंश में जो अशोक जो है धमेक स्तूप का नींव डाले थे, और कुषाण वंश के समय इसको विस्तार दिया गया था, और गुप्त वंश के समय ये पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुलिया एवं दाग प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और आप इस तरह से भी ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रशासनिक सुधार जो है बहुत ज़्यादा किए थे, तो यहाँ पे इस तरह से गेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।